तुर्की ने साल 2022 के अंदर अमेरिका से 48 बिलियन डॉलर की हथियारों की डील की थी, और वो डील जो है अब बर्बाद होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अमेरिका के अंदर अगस्त के अंदर एक कानून भी पास हो गया था कि कोई भी अमेरिका की असले की कंपनी टर्की को असला फराहम नहीं करेगी। अब टर्की ने 48 बिलियन डॉलर की हथियारों की तरसील के लिए डील की थी, जिसमें से तकरीबन सारे के सारे पैसे अमेरिका को चले गए हैं, और इन पैसों से वो अपने F-16 को अपग्रेड करना चाहता था। तुर्की चूंकि अमेरिका का अलाय भी है, नेटो का भी अलाय है, काफी अरसे से वो F-16 इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि 40 जो F-16 है जो टर्की के पास है, उनको किट ना होने की वजह से वो बर्बाद हो जाएंगे। टर्की इस हवाले से काफी परेशान है, अमेरिका के ऊपर लगातार प्रेशर बना रहा है। पिछले दिनों जो SCO की मीटिंग हुई थी उज्बेकिस्तान के अंदर, समरकंद के अंदर, उसमें टर्की के सदर तैयब एर्दोगान और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान बड़ी अच्छी मुलाकात हुई और बड़ी डिटेल के साथ मुलाकात हुई, और किस तरीके से अमेरिका और नेटो को नकेल डालनी है इस हवाले से भी बातचीत होती रही। अब तमाम तर चीजें बड़ी डिटेल के साथ आपके सामने रखते हैं। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें, ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अमेरिका जो कि लगातार दुनिया से पिट रहा है, अब टर्की से भी शायद पिटने वाला है, क्योंकि अमेरिका ने तकरीबन 48 बिलियन डॉलर टर्की से लिए थे ताकि वो उसको हथियारों की तरसील करेगा। लेकिन अगस्त के महीने में कांग्रेस के अंदर टर्की के हवाले से एक कानून पास हो गया कि कोई भी अमेरिका की कंपनी, चाहे लॉकहीड मार्टिन है, चाहे बोइंग है, चाहे दीगर कंपनियां हैं, वो टर्की को हथियार फराहम नहीं करेंगे। यूं टर्की के 48 F-16 फाइटर जेट जो है वो स्टेक पर लग गए हैं, वो बर्बाद होने के करीब है। उसकी वजह यह है कि अगर किट आएगी अमेरिका से बन के, लॉकहीड मार्टिन की कंपनी वो देगी, तो तभी जाकर वो जहाज उड़ने के काबिल होंगे, जिसकी वजह से टर्की और अमेरिका आमने सामने आ गए हैं। टर्की ने ये ऐलान किया है कि अगर वो जहाजों की किट नहीं हासिल कर पाता तो फिर वो दीगर मुल्कों के पास जाएगा, दीगर मुल्कों से हथियार परचेज करेगा, अमेरिका को अकेले छोड़ देगा। आपको ये बता दें कि ये सौदा टर्की के लिए कोई आसान सौदा नहीं है, क्योंकि इसके लिए उसे बिलियंस ऑफ डॉलर दोबारा खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन अमेरिका को जो उसने 48 बिलियन डॉलर तकरीबन दे दिए हैं, वो कौन वापस लाएगा, इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है। इस हवाले से टर्की मुख्तलिफ कार्ड खेल रहा है, जो कि फिलहाल बाजारी तौर पर नाकाम नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाजरीन ग्रामी, इसके अलावा टर्की ने रशियन सदर व्लादिमीर पुतिन से SCO की मीटिंग के दरमियान डिटेल बातचीत की है, और इस बातचीत के अंदर दोनों मुल्कों के दरमियान ये बात तय पाई है कि हथियार रशिया से परचेज किए जाएंगे। पिछले दफा साल 2019 में भी रशिया ने अपना S-400 मिसाइल सिस्टम टर्की को दिया था, और ये वो सिस्टम है जो इतनी ताकत रखता है कि अमेरिका के F-16 ईगल जो एडवांस है उनको निशाना बनाने और जेर करने की सलाहियत रखता है। तो अमेरिका इस डील की वजह से भड़का हुआ, फिर टर्की ने कुछ यूक्रेन की जंग के अंदर कुछ ऐसे मामला किए जिसकी वजह से अमेरिका भड़का हुआ है, और अभी तक ये हथियारों की तरसील नहीं कर रहा।